नालायकी थी कि आइन से 62 और 63 को ना निकाला। अदालत की हुक्म अदूली करते तो इदारों की तौकीर बाकी न रहती। इमरान खान को मिठाइयां खाना महंगी पड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। NA 120 के लिए मैदान सज गया। सियासी दंगल शुरू। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हल्के का दौरा करके इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। रैली निकाली, जगह जगह इस्तकबाल। नवाज शरीफ 4 साल में एक बार भी अपने हलके में नहीं आए। शहबाज शरीफ दूसरे हलके से यहां क्या लेने आएंगे? एहतसाब का अमल रुकने वाला नहीं। अब गो शहबाज गो भी होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इस्लामाबाद रवानगी से खबर। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। नया वजीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग की मुशावरत का सिलसिला जारी। मुश्तबा शुजाउर रहमान फेवरेट, हमजा शहबाज, ख्वाजा अहमद हसन और मलिक नदीम कामरान के नामों पर गौर। राजा इशफाक सरवर और ज़ईम कादरी के नाम भी सामने आ गए। पीटीआई का यौम तशक्कुर। कप्तान की कॉल पर काफिले लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। कारकुनों का जोशो जज्बा तीदनी। पार्टी परचमों और नगमों की गूंज। कप्तान की मतवालियां भी पुरजोश। रुकन असेंबली मियां आसम इकबाल कारकुनों के हमरा जलसे में शिरकत के लिए ठोकर नियाज बेग से इस्लामाबाद चले गए। कारकुनों का जोशो जज्बा उरूज पर। पीटीआई के रहनुमा वलीद इकबाल, हमाद असहर और एजाज चौधरी की क़यादत में भी काफिले चले गए। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा अरूज पर। पार्टी परचमों की बहार। जमात इस्लामी का मस्जिद शोहदा से GPO चौक तक अज़्म एहतसाब मार्च। कारकुनों के शरीफ खानदान के खिलाफ नारे। अफरा तफरी पैदा करने वाले सियासी अनासिर होश के ना हो लें। तरक्की का दुश्मन का एजेंडा किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली अवैस लगारी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा अहमद हसन की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए GOR 1 से रैली। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की भरपूर शिरकत। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। पीटीआई के पीछे यहूदो नसारा का एजेंडा है। MPA माजिद ज़हूर का बिलालगंज में तकरीब से खिताब। लीगी कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारे। रायगढ़ में साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की क़यादत में नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली। कारकुनों की नारेबाजी। लाहौर पर गिरफ्त कायम रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने मजीद फंड्स मंजूर करा लिए। शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब से जायद के फंड्स मंजूर। खदीजा सदीकी केस से मजलूम खातीन को हौसला मिला। SP मुबशर महकन की तालिबा खदीजा सदीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा तालिबा का कहना है कि तमाम खातीन को जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। लाहौर बोर्ड के इम्तहानी मरकज में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंट्री टेस्ट। हजारों तलबा ने दाखिला टेस्ट दिया। कामयाब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त रात 12 बजे ऑनलाइन जारी होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। पिज्जा हट जोहर टाउन को कीड़ों मकोड़ों की मौजूदगी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। आइडियल समोसा शॉप की भी शामत।
इतवार बाजारों में चेकिंग के दौरान 855 किलो सब्जियां और फल तल्फ कर दिए। गढ़ी शाहू पुल की तामीर ताखीर का शिकार। इंतजामिया की दी गई डेडलाइन में भी पुल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। दिन के औकात में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कला गुजर सिंह डॉन बास्को चर्च में पुलिस की हंगामी मशकें। एहलकारों का अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा। उधर मॉडल टाउन डिवीजन में भी हंगामी मशकें, पीरू फोर्स ने हिस्सा लिया। शहर में आज बादल फिर छलक पड़े। एबट रोड, गुलशन रावी, केनाल रोड, मॉल रोड पर हल्की बूंदाबांदी। इचरा में जोर की बारिश। छुट्टी के दिन गर्मी की भी छुट्टी हो गई। दिलकश मौसम ने शहरियों को घर में ना टिकने दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क, जलानी पार्क का रुख कर लिया। बच्चों और बड़ों के मजे खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। और चिड़ियाघर में नन्हे चीते का इजाफा तफरीह के लिए आए बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन गया। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीर और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। पुलिस की डिफेंस एच ब्लॉक मार्केट और गाजी रोड पर फर्जी मशकें। पीरू, डॉल्फिन स्क्वाड, CTD और हसास इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया है। रेस्क्यू की टीमें भी पुलिस के हमरा इन फर्जी मशकों में मौजूद थीं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, इन मशकों के हवाले से आगाह कीजिएगा। शहर में मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अब से कुछ देर पहले पुलिस की भारी नफरी ने पीरू, डॉल्फिन स्क्वाड, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ CTD और हसास इदारों के अफसरान और अहलकारों के साथ डिफेंस H ब्लॉक, Y ब्लॉक और गाजी रोड पर जो है फर्जी मशकें की, जिसमें उन्होंने फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने का मुजाहरा भी किया। इन फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 की टीमें भी पुलिस की हमरा थी। इन मशकों के हवाले से SP कैंट राना ताहिर का ये कहना है कि ये तमाम मशकें जो है मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं और इसके साथ साथ इन मशकों का बुनियादी मकसद ये भी है कि पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाया जाए और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आपने हमें आगाह किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन फ्रॉड का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट तलब कर ली। फ्रॉड में मुलविस ठेकेदारों और मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन, ये बताइएगा कि फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, तफसीलात क्या हैं? कल जो है ये स्कैंडल बेनकाब किया था कि यतीम खाना रोड मुल्तान चुंगी और दीगर सड़कें तामीर किए बगैर जो है करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए। इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी बल्दियात असलम को तलब की है और उन्होंने ये कहा मामले की तहकीक की जाए कि ये फ्रॉड में मुलविस ठेकेदार और मुलाजमीन इन्होंने किस तरह फ्रॉड किया है और ये सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तरक्याती मनसूबों में करप्शन करने वालों को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जो सरकारी मुलाजमीन है इनके खिलाफ पीड एक्ट के तहत, पीड एक्ट 2006 है जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी लेके इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत जो है ऐसे करप्ट अनासिर को तरक्याती स्कीमों के हवाले से मामला नहीं दिए जा सकते और ये ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा ये तारीखी मनसूबा है। इसके हवाले से जो रूट बनाया जा रहा था उसमें हमने ठेका दिया था और बाकायदा तौर पर ठेकेदारों का काम था। एक उससे परमिशन नहीं ली और दूसरा 1.5 करोड़ रुपए से जायद जो है ये हड़प करके इसके मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट दी जाए। जी हसन, ये भी बताइएगा कि मुल्तान ज्यादती केस में तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट वजीर आला शहबाज शरीफ को इरसाल कर दी है। जी बिल्कुल, मुल्तान ज्यादती के बाद ज्यादती का जो केस था इस हवाले से वजीर आला पंजाब जब मुल्तान गए थे तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी वजीर आला को जो रिपोर्ट भिजवाई है जिसमें कहा गया है कि ज्यादती के बदले ज्यादती पंचायत ने फैसला दिया था और जिन्होंने मुखालफत की थी वहाँ पे जो गांव के अफराद थे
उनको धमकियां दी गई और कुछ अफराद को वहां से फौरी तौर पर जाने का हुक्म दिया गया था और कुछ अफराद को कमरे में बंद भी कर दिया था। और मुतलका थाने में जो तैनात एहलकार थे, मुतलका डीएसपी थे, उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनको बताया गया कि अब यहाँ से आप गायब हो जाए ताकि हम आपको गिरफ्तारी आपकी ना डाली जा सके। जबकि जो रिपोर्ट में ओएसडी सीपीओ मुल्तान थे एस ए यूनुस, उनको रिपोर्ट की तहकीकाती टीम ने क्लियर करार दे दिया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी मुकम्मल जो है जिम्मेदारी से इस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए थे, लेकिन जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं की और जो मुलव्वस अफसरान है इसके कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरिया रावी नया पुल के नीचे गैर कानूनी झुग्गियों में अरसा दराज से बिजली चोरी जारी है। सैलाब के हवाले से ऑपरेशन के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। लेस्को समेत मुताल्लिका इदारे लाइल्म निकले। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर से। जी रजा, बताइएगा कब से जारी है ये बिजली चोरी का सिलसिला? ये जो बिजली चोरी का यहाँ पर इंकशाफ हुआ है, ये तो सिलसिला काफी अरसे से जारी है, क्योंकि यहाँ पर झुग्गियाँ मौजूद हैं और वहाँ पर बिजली जो है वो चोरी की जा रही है। यहाँ पर डीप फ्रीजर्स पड़े हैं जो कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हैं हो रहे हैं। इनके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी की जा रही है, उसके बाद उनकी फरोख्त भी की जाती है झुग्गियों वालों की जाने से। यहाँ पर जब ये हमने यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था तो इसी दौरान ये इंकशाफ हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो लेस्को के यहाँ पे नुमाइंदे थे वो पहुंचे हैं, लाइनमैन यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना ये था कि जी ये गैर कानूनी नहीं है, पीछे मीटर लगे हुए हैं, 3 मीटर हैं और तकरीबन 400 के करीब झुग्गियां हैं। तो यहाँ पर ये मामला है कि उन 3 मीटरों से उन्होंने कहा जी बिजली उधर जा रही है और ये गैर कानूनी है। जब हमने ये पूछा कि जी क्या मीटर एक से ज्यादा जगह पर बिजली दे सकता है 1 मीटर, तो उन्होंने कहा जी ये कानूनी। लेस्को इदारे इस तमाम तर मामले से लाइल्म निकले हैं। बहुत शुक्रिया रजा ताहिर। आगे बढ़ें, आपको बताएं मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिमों के कब्जे से 3 किलो मनशियात बरामद कर ली गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा कि इन मुलजिमान के खिलाफ क्या मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है? जी नजम, मॉडल टाउन थाना कोट लखपत पुलिस ने जो है अपने इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश शकील और शब्बीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुलजमान सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे और इनके खिलाफ पहले भी मंशियात फरोशी के मुअत्तद मुकदमात दर्ज थे। पुलिस ने दोनों मुलजमान से तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता, वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन की जानिब से मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक किया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, इस टेलीफोनिक राब्ते से मुतालिक मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के सदर चौधरी शुजात हुसैन आज सियासी तौर पर काफी सरगर्म रहे हैं और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के लिए बहुत से अपोजिशन रहनुमाओं से उन्होंने राब्ते किए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, जो कि वज़ारत उज़्मा के पीटीआई की तरफ से नामजद उम्मीदवार भी हैं, उनसे भी आज टेलीफोनिक राब्ता हुआ है चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का, और तीनों रहनुमाओं ने इस बात पर जायजा लिया है कि कल जो है अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, उसमें कोशिश की जाए कि अपोजिशन जो है मुश्तरका तौर पर एक वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद करे। बहरहाल शेख रशीद ने जो है पीटीआई के नामजद उम्मीदवार की हैसियत से चौधरी शुजात और परवेज इलाही से अपनी हमायत की राब्ता हुआ है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। पाकिस्तान का कोई इदारा साजिश में मुलव्विस नहीं, एक शरीफ जा रहा है तो दूसरा शरीफ आ रहा है। करप्शन के चेहरे इमरान खान के दाएं बाएं खड़े हैं। जी हाँ, ऐसा कहना था साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अपील किधर करें जाके? अपील के लिए तो कोई जगह नहीं है, तो फिर अपील हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में करेंगे, ऊपर अल्लाह की अदालत में, नीचे अवाम की अदालत में। जब हम ये कहते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी आप ये बात ना करें, तो हम क्या करें? बताएं क्या करें, क्या रास्ता है? आपने देखा नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की गई, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को हमने कहा था पीसफुल रहें, इक्का दुक्का कुछ लोग निकले होंगे मगर कोई तसादुम कहीं नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपनी पार्टी को कहा था कि सड़कों पर निकल के इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना। हम जिम्मेदार सियासी जमात हैं। पाकिस्तान का कोई अदारा, मैं तकरार से कहता हूं, पाकिस्तान का कोई अदारा साजिश में मुलव्वस नहीं है। अफराद से गिले जरूर हैं हमारे, लेकिन कोई इंतकाम नहीं लेंगे, किसी को नफरत का निशाना नहीं बनाएंगे, भले वो इमरान खान हो या कोई और हो, क्योंकि नफरत और इंतकाम
पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा देंगे। हमारे साथ जो होना था हो गया, मगर नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन है, अपने सीने पे ले लिया सारा कुछ, और मिलेगा क्या? एक शरीफ चला गया, दूसरा शरीफ आ रहा है, दूसरे को भेजोगे तीसरा शरीफ लाएंगे, तीसरे को भेजोगे चौथा शरीफ लेके आएंगे। हम मरूसी सियासत के हामी नहीं हैं, आज़ाद सियासी कारकुन हैं। जमात में बड़ी आज़ाद बात करते हैं। अगर हमारी और हमारी क़यादत की गुफ्तगू कोई सुने, उनके भी हौसले की दाद देगा, हमारे भी हौसले की दाद देगा। वो हमें बर्दाश्त करते हैं और हम जुर्रत से बात करते हैं। हम मरूसी सियासत के हामी नहीं हैं, मगर हमें तुम उस पर धकेल ना दो। अगर शरीफ खानदान को जुल्म का निशाना बनाओगे तो फिर शरीफ खानदान ही आगे रहेगा, क्योंकि जमहूरियत को चलने दोगे तो और लोग आगे आएंगे। शहबाज शरीफ अपने मेरिट पे आए हैं, वो इसलिए नहीं आए कि वो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं। उन्होंने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल पंजाब में मुतारफ करवाया है जो यूनिक है, जिसने डिलीवर किया है। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की नाअहली पर पीटीआई आज यौम तशक्कुर मना रही है। लाहौर से कारकुन रैलियों की सूरत में इस्लामाबाद रवाना हुए। यास्मीन राशिद ने बड़े काफिले की क़यादत की। मानूर खालिद की ये रिपोर्ट देखिए। यास्मीन राशिद की क़यादत में शादमान से पीटीआई का बड़ा काफिला इस्लामाबाद रवाना हुआ। कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। कप्तान के मतवाले जश्न मनाने पर इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे थे। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे। और उनको सवेरे सवेरे हैट पा के निकलो, बूट पा लो, तो वो ਜਿਹੜਾ चिक्कड़ है ना उत्थे अब बंद पार उन्होंने कहा आ जाओ और आओ उत्थे वोट मंगो, तो फिर देखो लोग तुहाडे नाल की करदे ने। आओ। शरीफ बरादरान की सियासत आखिरी दम ले रही है। मेरा ख्याल है उन्होंने को जो जिन्ने हल्के है ने लाहौर दे सब लड़ लो, इस वास्ते शायद किसी एक हल्के से आप जीत जाए, वरना चांस कोई नहीं है जीतने की। उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, अब शहबाज शरीफ से मुकाबला होगा। इस दफा जीत जुनून की होगी। पहले बड़े भाई से लड़ी थी, अब छोटे भाई से लड़ रही हूँ। अगर कोई और घर में बंदा रह गया उसको भी ले आए, मैं हर बंदे से लड़ने को तैयार हूँ। रवानगी के दौरान कारकुन गो नवाज गो और गो शहबाज गो के नारे लगाते रहे। कैमरामैन सोहेल दानिश के हमरा माहनूर हालत, लाहौर न्यूज़। पीटीआई रहनुमाओं एजाज चौधरी, वलीद इकबाल और मंशा सिंधु की क़यादत में काफिले इस्लामाबाद रवाना हुए। कारकुन पार्टी तरानों और ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। चलो इमरान के साथ एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने रायविन रोड कजलबाग चौक से कप्तान के खिलाड़ियों की क़यादत की। पीटीआई के रहनुमा नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को हदफे तनकीद बनाते हुए नजर आए। शहबाज शरीफ 45 दिन में अपने आप को साफ पाक बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए शहबाज शरीफ न कैंडिडेट बन सकते। हम एतराज करेंगे उसके ऊपर। चलो चलो इमरान के साथ एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। माल्टाउन से तहरीक इंसाफ के काफिले की क़यादत वलीद इकबाल ने की। वलीद इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली से मुल्क में हुक्मरानों के एहतसाब की शुरुआत हुई है। कानून जो है वो अपना रास्ता ले और इसके ऊपर कार्रवाई मुनासिब जो है, जो कानून के मुताबिक है, वो की जाए। मंशा सिंधु और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में तहरीक इंसाफ के काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी के मौका पर जोश खरोश देखने के काबिल था। साथी रिपोर्टर माहनूर खालिद, अली जाफर, जुल्करनैन राना के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। पीटीआई की इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब में शिरकत के लिए बेगम कोट से भी काफिला रवाना हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खालिद। मियां नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली पर पीटीआई का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई रहनुमाओं की क़यादत में काफिले रवाना हुए। पीपी 137 बेगम कोर्ट से चौधरी खालिद महमूद की ज़ेर क़यादत काफिला रवाना हुआ। इस मौके पर पीटीआई के कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम की और पुरजोश अंदाज में नारेबाजी की। चौधरी खालिद महमूद का कहना था कि कप्तान को मुबारकबाद देने और फतह का जश्न मनाने इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम अपने कायद को
और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को सलाम पेश करने जा रहे हैं, जिनकी मेहनत और तगदो से आज इस कौम ने ये खुशी का दिन देखा है। रैली में बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए। रैली के शुरा ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। यहाँ आपको बताएं कि जमात इस्लामी का एहतसाब मार्च मस्जिद शोहदा से शुरू। शुरका ने नवाज शरीफ के नाअहल होने पर सजदा शुक्र अदा किया। एहतसाब मार्च GPO चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका ने नवाज शरीफ के नाअहल होने पर सजदा शुक्र भी अदा किया है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का ये एहतसाब मार्च है। बड़ा मुकाबला हुआ था, उस बड़े मुकाबले के बाद बड़ी कानूनी फतह हुई थी और उसके बाद शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए गए और अब शुक्र बजा लाया जा रहा है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से इस मार्च का एहतमाम किया गया है, जबकि ये एहतसाब मार्च GPO चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। देखा जा सकता है फुटेज में कि सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है और यहाँ पर खुदा का शुक्र अदा किया जा रहा है इस कानूनी फतह पर। इससे पहले अमीर जमात इस्लामी पहले भी कह चुके हैं कि एहतसाब होना चाहिए और मुल्क में जितने भी करप्ट लोग हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना होगा। इस वक्त आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक एहतसाब मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। मुजाहिद साहब, एहसानुल्लाह वक़ास साहब, मोहतरम अंसवारी एडवोकेट साहब और मेरे पुरअज़म पुरजोश सरबकप मेरे हम सफ़र हम कदम इनक़िलाबी भाइयों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके जद्दोजहद और उनके अज़म के नतीजे में आज हमारी अदालतें इसके काबिल हो गई हैं कि उन्होंने एक वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फैसला दे दिया है। लोगों का ख्याल था कि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि कानून किसी बड़े आदमी पर हाथ डाले। कानून तो हमेशा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, टैक्सी ड्राइवर के लिए, किसान और देखान के लिए, बेरोजगारों के लिए पहलवान है। लेकिन पाकिस्तान के 70 साला तारीख में पहली बार हमने ये मंजर देखा कि अदालत ने मुसलसल 10-11 महीने समाअत करके इस मुल्क के वजीर आज़म को करप्शन के जुर्म में नाअहल करार दिया। गुज़श्ता दिनों वजीर आज़म साहब ने चित्राल में फरमाया कि मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सब्र का पैमाना तो गरीब का लबरेज हो गया है। वो गरीब जो मेहनत करके भी भूखा सोता है, वो गरीब जिसके बेटे ने पढ़ा भी है, डिग्रियां भी हासिल की है, लेकिन डिग्रियां जलाने पर मजबूर और बेरोजगार है, पैमाने सब्र तो उस गरीब का बढ़ गया है जो अपनी मुल्क में इंसाफ से महरूम है, इलाज से महरूम है, जिनके बच्चे तालीम से महरूम है। पैमाने सब्र तो अवाम का लबरेज हो गया है कि जिनके बच्चे गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करने पर मजबूर है। तुम्हारे कुत्ते तो आज भी मक्खन खाते हैं, तुम्हारे घोड़े एयर कंडीशन हाल में होते हैं, हमारे बच्चे मेहनती बच्चे, तालीम याफ्ता बच्चे, बासलाहियत बच्चे, पुरजोश बच्चे दिन भर मेहनत करके भूखे सोते हैं।
और तुम्हारे नाबालिग बच्चे भी करोड़पति, अरबपति, कारखानेदार बन जाते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जमात इस्लामी ने 1996 से करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया था। 1 साल कबल जमात इस्लामी ने इस मुल्क में करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू की। पनामा लीक्स हुआ, पनामा स्कैंडल सामने आया, मालूम हुआ कि बहुत सारे दुनिया के हुक्मरानों की तरह हमारे मुल्क का हुक्मरान भी पनामा स्कैंडल में इन्वॉल्व है, उनके शहजादे भी इसमें इन्वॉल्व है। हमने जज्बाती रास्ता नहीं अपनाया, हमने गिराव और जलाओ की बजाय, हमने शहरों को बंद करने की बजाय, हमने ताले लगाने के बजाय ईवान में 3 बिल पेश किए कि आओ मिलकर इस मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। नेब को एक्टिव बनाना, नेब को पाल बनाना, नेब के चेयरमैन की तकर्री ये वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करता है। तो जिनका एहतसाब होना है वही नेब के चेयरमैन की तकर्री करता है। हमने कानून साजी के लिए बिल पेश किया कि इस इख्तियार को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को दिया जाए, ताकि नेब का इदारा, नेब का चेयरमैन गैर जानिबदार हो, सालिस हो। लेकिन हमारी बात को उन्होंने नहीं सुनी, ताउन नहीं किया और फिर अपोजिशन ने मिलकर 8 इजलास किए। बड़े मेहनत के साथ हमने 14 नुकाती TORs बनाकर हुकूमत को दिए कि इसके रोशनी में एक कमीशन बनाया जाए, ताकि ऐसा कमीशन हो जिस पर हिज़्ब इख्तिदार का और हिज़्ब इख्तिलाफ का सबका एतमाद हो। लेकिन हुकूमत वक़्त ने, नवाज शरीफ साहब ने मनपसंद कमीशन, अपने प्यारों और अपने गुलामों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की कोशिश की, जिसको अवाम ने मुस्तरद किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद किया। इसलिए मेरे भाइयों, 24 अगस्त 2016 को मैंने पनामा स्कैंडल में 436 अपराध के नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पहले दिन से मैंने यही मुतालिबा किया कि मैं एहतसाब चाहता हूं, सबका एहतसाब चाहता हूं। जितने लोगों के नाम पनामा स्कैंडल में मुलव्वस है, सबका एहतसाब चाहता हूं। लेकिन वजीर आजम ज़िम्मेदार है, उन्होंने असेंबली फ्लोर पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। उन्होंने अपने ज़राए आमदन और असासे बताए हैं और कौम के सामने ये बयानिया दिया है कि ये मेरे आमदन के ज़राए हैं और ये मेरे असासे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी उसी तकरीर के बारे में उनके अपने वकील ने कहा कि वो एक सियासी तकरीर थी और उसको आप सीरियस ना ले। और उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तवील समाअत हुई और सरकारी वकला ने यके बाद दीगरे अपने दलाइल पेश किए। हत्ता के हुकूमत ने अपने वकला की टीम को भी बार बार तब्दील किया, बेहतर से बेहतर वकला भी लाए। लेकिन बिलाखिर 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, 2 ने नाअहल करार दिया, 3 ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस की। ये पहला मरहला था कि 5 रुकनी बेंच ने वजीर आजम को क्लीन और क्लियर करार नहीं दिया, अमीन और सादिक करार नहीं दिया। लेकिन खैर, दूसरा मरहला इन्वेस्टिगेशन का था।
और तमाम हुकूमत के रियासती इदारों ने 6 इदारों ने मिलकर 60 दिन तक उनकी इन्वेस्टिगेशन की। मेरे भाइयों, ये दूसरा मरहला था। उसके बाद मजीद 3 जजों ने फिर नवाज शरीफ साहब के वकला को तफसील से सुना। यह तीसरा मरहला था। फिर चौथा मरहला कि वो जो फेले फैसले थे, जो JIT की सिफारिशात और फिर 3 जजों की सिफारिशात को मिलकर 5 जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया कि वज़ीर आज़म ने सच नहीं बोला है। उन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए हैं। उनके आमदन के जराए से उनके असासे 1000 गुना ज्यादा है। अमीन और सादिक नहीं रहे, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, होना तो चाहिए था कि सरकारी पार्टी इस फैसले को कबूल कर लेते और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मिसाल कायम करते, इसलिए कि पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जहां के वजीर आजम को अदालत ने सजा दी। यही काम इटली में हुआ, यही काम ट्यूनिस में हुआ। हत्ता के जिनको ये अपना सियासी किबला समझते हैं, रिचर्ड निक्सन के साथ यही हुआ, क्लिंटन के साथ यही हुआ। एक मुल्क के वजीर आजम को 2500 बार अदालत ने तलब किया है और 2500 बार पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन किसी मुल्क के सरबराह ने सजा पाने के बाद अदालत पर अदालती फैसलों को बुलडोज करने के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन हमें अफसोस है कि पाकिस्तान में जब भी किसी अदालत ने हुक्मरानों के बारे में फैसला दिया है, उसको रद्द किया जाता है। लेकिन यही अदालतें जब किसी गरीब के बारे में फैसला करता है तो सच होता है, ठीक होता है। लेकिन बड़ों के बारे में जब भी अदालत ने फैसला दिया तो कहते हैं कि यह फैसला ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अदालत का फैसला आया है जिसको कौम ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन मेरा मसला नवाज शरीफ के जात के साथ नहीं है। मेरा मसला नवाज शरीफ के नाअहलियत तक नहीं है। मेरा मसला कौम के सामने रखना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में उन तमाम लोगों का एहतसाब चाहता हूं जिन्होंने इस कौम को लूटा है, जिनके वजह से आप बेरोजगार हैं, जिनके वजह से आपके हाथों में वर्ल्ड बैंक। एहतसाब मार्च से अमीर जमात इस्लामी इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब का बच्चा गरीब रह जाता है, लेकिन हुक्मरानों के बच्चे हैं कि छोटी सी उम्र में ही अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। इनका एहतसाब जरूरी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन किस्मत से खेल रहे हैं। हमें निफाक नहीं, इत्तफाक की जरूरत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। वजीर आला से डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली अवैस लगारी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की हमारा एजेंडा है। नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। मनफी सियासत करने वाले मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। धरना पार्टी मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इक्तसादी दिवालियापन से निकालकर तरक्की की शाहराह पर गामजन किया है। इनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ से इजहार एकजहती के लिए GOR1 में रैली निकाली गई। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि पनामा केस के फैसले से दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान तारिक।
यूनियन कौंसिल 81 GOR1 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत की ख्वाजा अहमद हसन ने। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकता। मियां नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बसते हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी साजिश कर लें, आप दिलों में से मोहब्बत मियां नवाज शरीफ की नहीं निकाल सकते। नए वजीर आला पंजाब से मुतालिक उनका कहना था कि इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। जिसे भी वजीर आला नामजद किया गया सबको कबूल होगा। हम वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे हैं। जो हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला करेंगे हम उस फैसले पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। रैली में शरीक लीगी कारकुनों का कहना था कि इनका जीना मरना नवाज शरीफ के साथ है। एक मतवाले ने पार्टी कायद की मोहब्बत में शेर भी सुना डाला। हम तो करते हैं मोहब्बत तो निभाते भी हैं, हमसे बदले नहीं जाते यार भी प्यार भी। लीगी कारकुनों की जानिब से नवाज शरीफ के हक में जबकि इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ की नाअहली पर नून लीग के कारकुनान का गुस्सा ठंडा न हुआ। साबिक वजीर जेल खाना चाह चौधरी अब्दुल गफूर की ज़ेर क़यादत टाउन कमेटी से लियाकत चौक तक रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद की इस रिपोर्ट में। पनामा लीक्स पर फैसले के खिलाफ लीगी कारकुनों के एहतजाज का सिलसिला थम न सका। साबिक वजीर जेल खानाजात पंजाब चौधरी अब्दुल गफूर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। टाउन कमेटी से शुरू होने वाली रैली लियाकत चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तेरे जाननिसार। कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल गफूर ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं, उनके खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ड्राइवर नवाज शरीफ साहब का घर है, उनसे इजहार यकजहती के लिए ये लोग निकले हैं और ये मैसेज दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप वजीर आजम हैं तो हम आपके साथ हैं। रैली के दौरान कारकुन अपने कायद के हक में नारेबाजी करते रहे। लीगी कारकुनों का कहना था कि वो डट कर नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं रेस क्लब कोट लखपत में हफ्तावार घुड़दौड़ें जारी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा फारूक हमारे साथ मौजूद है। हमजा, इस हवाले से मजीद बताइएगा। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घोड़दौड़ों का सिलसिला जारी है। पहली 2 रेसें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। पहली रेस में प्रीतम घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की है। हफ्तावार घुड़दौड़ें जारी हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने शादमान इतवार बाजार का दौरा किया है। फलों और सब्जियों के मेयार का जायजा लिया। क्या रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। फूड अथॉरिटी गैर मयारी फल और सब्जियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी इन एक्शन। छापामार टीम का शादमान इतवार बाजार का दौरा, अरकान मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए, फलों और सब्जियों के मयार का जायजा लिया। फूड अथॉरिटी की टीम ने चेकिंग के दौरान गली सड़ी सब्जियों और नाकिस फलों को तल्फ कर दिया। 25 किलो आड़ू, 25 किलो आम, 15 किलो टमाटर और 10 किलो आलू नाकिस मयार के बायस बाहर फेंक दिए गए। छापामार टीम की जानिब से मुतादिद स्टॉल्स को वार्निंग भी दी गई। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। ऊंची दुकान फीका पकवान। जोहर टाउन में पिज्जा हट समेत खाने पीने के मारूफ पॉइंट्स की इंतजामिया को मुजरे सेहत इज्जा और गंदगी पर भारी जुर्माने। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस राफिया हैदर की सरबराही में कार्रवाई। जोहर टाउन में मारूफ पिज्जा हट को नाकिस सफाई, जायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल और कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जोहर टाउन में ही फिर आई आइडियल समोसा शॉप की बारी, जहां अज्जा तो मुजरे सेहत है ही थे, साथ ही गंदगी भी पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने यहाँ भी किया भारी जुर्माना। टीम ने फिर रुख किया जोहर टाउन इतवार बाजार का और वहां भी की चेकिंग। 30 किलो फल, 435 किलो गलीज सड़ी सब्जियां, 190 पैकेट नाकिस सलांटी मौके पर तलब कर दी गई। मजमूई तौर पर 855 किलो नाकिस अशियाए खुर्दनोश को जाया किया गया। PFA की टीम ने मॉडल टाउन, शादमान, गुलशन रावी, वहदत रोड पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। मशकें। पीरू डॉल्फिन स्क्वाड ने फर्जी मशकों में दहशतगर्दों को पकड़ने का मुजाहरा किया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। फयाज, ये बताइएगा फर्जी मशकें की गई हैं, तफसीलात क्या है?
जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से फर्जी मशकों का जो है वो सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने गुज्जरपुरा में भी जो है चर्च के गजदोनवा में वसी पैमाने पर फर्जी मशकें की हैं। फर्जी मशकों को शुरू करने से पहले पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन फर्जी मशकों से जो है पुलिस की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जा रहा है और उनके रिस्पॉन्स टाइम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेबी केयर सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर खातून के ASF एहलकार के बच्चों के लिए बनाया गया है। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेबी केयर सेंटर का कयाम कर दिया गया है। सेंटर खातून ASF एहलकार के बच्चों के लिए बनाया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है इस माह जो है बेबी केयर सेंटर का आगाज किया गया है। जो ये उनके लिए जो ASF की खवातीन जो यहाँ पे आके 24 घंटे काम होता है, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो उनके जो बच्चे थे वो घर पे रह के जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, टाइम से पहले घर जाना पड़ता था। तो इसलिए ASF ने एक दाम उठाया है और इसके लिए बेबी सेंटर जो एयरपोर्ट पे जो ओपन किया है, जिसकी वजह से जो जितनी भी माएँ जो है जो यहाँ पे ASF के एयरपोर्ट पे काम करती हैं, उनके बच्चे यहीं पे होते हैं। एयर कंडीशन जो सहूलियात फराम की गई है, खाने पीने का इंतजाम यहाँ की आया जो है यहाँ रखी गई है, जो बच्चों की देखभाल करती है, जिसकी वजह से ASF एहलकार की जो जितनी भी खवातीन है वो अपने काम में मसरूफ रहती है। मोहम्मद अवैस, आपने हमें आगाह किया। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का एहतमाम किया गया। कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट आज रात जारी कर दी जाएगी। रिपोर्ट करेंगे अवैस वर्क। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हजारों तलबा और तालिबात ने तहरीरी टेस्ट दिया। लाहौर बोर्ड के इम्तिहानी मराकिज में होने वाले टेस्ट में पंजाब भर से तलबा और तालिबात ने किस्मत आजमाई। BS ऑनर्स में दाखिले के लिए 4 मरहलों में 15,800 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उम्मीदवारों का कहना है कि वो पुरुम्मीद है कि उनका दाखिला हो जाएगा। वो अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं था जितना सोचा था, लेकिन अच्छा हो गया टेस्ट। यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है। जितना सोचा था मुश्किल है इतना आया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा हुआ टेस्ट और उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर मंसूर सरवर का कहना है मेरिट अव्वलीन तरजीह है, जो भी मेरिट पर पूरा उतरा उसे दाखिला जरूर मिलेगा। इनका रिजल्ट जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन कर देंगे इंशाल्लाह मिडनाइट से पहले, ताकि कोई इंटरवेंशन एक्सटर्नल ना हो सके, मेरिट पे बच्चे आएँ। यहाँ भी आपने देखा होगा कि सारे हॉलों में इन्विजिलेशन भी बड़ी सख्त है, किसी बच्चे को एक दूसरे से बात करने की इजाज़त नहीं है, पेपर कैंसिल भी किए हैं हमने। कामयाब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन राफे के साथ अवैस फिर्क, लाहौर न्यूज़। हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार किया तो शहरियों ने इतवार के दिन छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायरा भट्ट से, जो कि इस वक्त जलानी पार्क में मौजूद हैं। मायरा, ये बताइएगा, मौसम अच्छा हुआ तो मूड भी खुशगवार हो गया। जलानी पार्क में इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं शहरी? नजम, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ज़्यादा रश होगा, क्योंकि बारिश के बाइस जो है वो हम देखते हैं हमेशा ही पार्क्स में काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन निकली है। लोगों का खासा रश है यहाँ पर जो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इतवार का रोज़ भी है, तो इसलिए सैर व तफरीह के लिए शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। मौसम की मैं आपको बताती चलूँ कि बारिश तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो गर्मी है और हब्स है उसका जोर नहीं टूट सका है। इस वक्त काफ़ी हब्स भी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी जो है वो महसूस की जा सकती है। यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, तो इनसे ही जानते हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद आज ये एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आप मुझे बताइएगा, हब्स काफ़ी ज़्यादा है, बारिश के बावजूद जो है गर्मी का जोर नहीं कम हो सका है, उसके बावजूद फैमिली के साथ आए हुए हैं, कुछ कहेंगे? जी, आज हब्स की वजह से भी और सेकंड नंबर पे सियासत भी गर्मा गर्मी है। सुबह से शाम तक टेलीविज़न देख रहे थे, कभी इमरान खान कभी नवाज शरीफ, और बच्चों ने कहा पापा यहाँ इमरान खान या नवाज शरीफ हमें बाहर लेके चलो। हमने सुबह से शाम तक आपने बहुत टेलीविज़न देख लिया। फिर अभी हमने बारिश हुई थोड़े, उसके बाद तो यही प्लान किया कि हम फ़ौरन बाहर आएँ और बच्चों को बाहर आउटिंग करवाएँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इनकी मिसेस भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि इन्होंने कहा कि ये तो बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सियासत भी जो है वो काफ़ी इस वक्त गर्म शहर में बादल फिर छलके और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लोग सैर व तफरीह के लिए बाहर निकल आए हैं। बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट। खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि शादमान रोड पर सेवर फूड्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान लतीफ इस वक्त सेवर फूड्स के CEO चौधरी नईम के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा।
जी, जिंदा दिलाने लाहौर, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। सेवर फूड्स ने अपनी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया शमा चौक शादमान के करीब। इस वक्त हमारे साथ CEO मोहम्मद नईम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी नईम साहब, बताइएगा, लॉन्च कर रहा है सेवर फूड आज अपनी नई आउटलेट का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सेवर फूड की ब्रांच का आगाज़ कर रहे हैं लाहौर में। तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी इससे वाकिफ़ है, जिस हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हुआ होगा इंशाल्लाह। तो लाहौर चूँकि जिंदा दिलाने शहर है, यहाँ के लोग मतलब खाने वाले लोग हैं, खाने को पसंद करते हैं, आला म्यार का खाना मतलब उनकी हमेशा उनकी कोशिश रही है। जो म्यार हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद में है इंशाल्लाह वही म्यार होगा, और जो रेट पिंडी इस्लामाबाद में वही रेट होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश है कि लाहौर के जो बासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना नईम साहब का कहना है, जैसा क्वालिटी फूड वो इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को दे रहे हैं, वही क्वालिटी फूड और वही सर्विस वो लाहौर के लेकिन खाबे के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़। आगे बढ़े, आपको बताएं सीनियर अदाकारा दुर्दाना रहमान कहती हैं कि हमारे ज़माने में फनकार हिदायतकार से डरते थे और वक्त की पाबंदी की जाती थी। वो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ताहिर बुखारी से गुफ्तगू कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़नकारा से करवा रहे हैं जिन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो तीनों ज़बानों में बनने वाली फ़िल्मों में अपने फ़न का लोहा मनवाया। इश्क नचावे गली गली इनकी पहचान बनी। हमारे साथ मौजूद हैं दुर्दाना रहमान। जी मैडम, बताइए, अगर इश्क नचावे गली गली ना बनती तो आज आपका ये मुकाम होता? सही कह रहे हैं, उस फिल्म में वाकई इतना उस फिल्म ने मुकाम दिया कि आज तक लोग मुझे इश्क नचावे गली गली की रज्जो के नाम से जानते। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जगह बनाई अपनी? जगह बनानी तो बहुत मुश्किल होती है ताहिर साहब, किसी फील्ड में भी चले जाएं, लेकिन वो ये है कि कुर्बानियाँ कि आप मेहनत करते हैं, आप सिंसियर होकर काम करते हैं, आप टाइम का ख्याल रखते हैं, आप प्रोड्यूसर को तंग नहीं करते, डायरेक्टर को परेशान नहीं करते, तो वो बंदा लाजमी आगे आए। आज की फिल्में इतनी हिट क्यों नहीं होती? देखिए ताहिर साहब, पहले एक सिस्टम ये होता था कि एक शेड्यूल से फ़िल्म बनती थी, जिसका म्यूज़िक, कहानी, फिर कास्टिंग, फिर वो एक शेड्यूल में जाके कि आज अगर एक फ़िल्म शुरू हुई है तो उसका पहले म्यूज़िक बनना है, उसकी कहानी बननी है, उसका सारा सिस्टम करके आर्टिस्टों से मिलना है, उनकी डेट्स लेनी है। वो प्रॉपर 6 माह में पिक्चर बनती थी। आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना किसको गुरु मानती हैं? मुझे तो असलम डार साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया और मैं उनको हमेशा अपना मोहसिन भी मानती हूँ और अपना ये भी समझती हूँ कि उन्होंने मुझे उंगली से पकड़कर चलाना सिखाया। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने दुर्दाना रहमान की गुफ्तगू सुनी, आप यकीनन महसूस हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए।